जंगल के करीब छोटे से गांव में रानी नाम की एक बहादुर बकरी रहती थी। रानी ने गांव के कई व्यक्तियों की जान बचाई थी, जिस कारण सभी गांव वाले उसे बहुत चाहते थे। एक दिन रानी बकरी बीमार हो जाती है। सुनिए जी, रानी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हाँ, मैं अभी उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ। नहीं मालिक, आप मेरी चिंता न करें, कल मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है रानी। आप सब मुझे बहादुर बकरी कहते हैं ना, इसलिए मैं कल खुद दवाई लेने जाऊंगी बस। अगले दिन बीमार बकरी दवाई लेने के लिए अकेले ही डॉक्टर के पास जाने लगती है। साथियों, छुप जाओ, आज हम इस बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। कालू कसाई और उसके आदमी छुप जाते हैं और जैसे ही बकरी उनके नजदीक आती है, वो तीनों बकरी को घेर लेते हैं। साथियों, पकड़ लो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बड़ी बहादुर बकरी बनती है ना तू, अब हमारे सामने अपनी बहादुरी बता तो जानू। और अगर बहादुरी नहीं बता पाई तो ये कालू कसाई तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मटन मसाला, मटन बिरयानी, मटन कोरमा बेचने वाले को बेच देगा तुझे। रुको भाइयों, तुम जानते हो ना गांव वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला तुमने मुझे मारा है, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मूर्ख बकरी, मैं तुझे मारूंगा, ये बात गांव वालों को पता कैसे चलेगी? आसपास देख, यहाँ कोई गांव वाला है ही नहीं, यहाँ सिर्फ हम ही हैं जो आज तेरा खेल खत्म कर देंगे। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, मुझे मारना तो दूर की बात है, तुम लोग मुझे पकड़ भी नहीं सकते। ये बात है। साथियों, पकड़ लो इसे। जैसे ही कसाई उसे पकड़ने लगता है, बकरी वहाँ से भागने लगती है। आजा, आजा कसाई, मुझे पकड़ के बता। कसाई और उसके आदमी बकरी को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए गुस्सा होकर तेज रफ्तार से बकरी के पीछे भागते हैं, मगर गलती से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। कसाई को गड्ढे में गिरा देखकर बकरी जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों कसाई, गड्ढे में गिरकर आया मजा कि नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही है? पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत खड़ी है। बकरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कसाई के और दो आदमियों ने उसे घेर लिया है। आइला, और गुंडे आ गए। अरे बकरी, तक तो जिंदा रहने दो। इतना बोलकर एक बार फिर से बकरी जान बचाकर भागने लगती है। अरे निकम्मो, खड़े होकर बकरी को भागते हुए क्या देख रहे हो? अरे उसका पीछा करो, अगर वो गांव तक पहुंच गई तो हमारा राज सबको बता देगी। अगर अपनी जान बचानी है तो जाओ उस बकरी की जान ले लो। कालू कसाई के गुंडे एक बार फिर से बकरी का पीछा करने लगते हैं। वो गिरकर घायल हो चुकी है, चलो उसे पकड़ लेते हैं। बकरी गुंडों को अपनी ओर आता देख तेजी से उठकर खड़ी होकर दौड़ने लगती है। तभी कालू कसाई अपने आदमियों के पास आकर कहता है, जाओ, जल्दी से जाकर पकड़ लो उसे। चिंता मत करो उस्ताद, बकरी घायल हो चुकी है, अब वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगी। चलो साथियों। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी बकरी के पीछे भागने लगते हैं। गांव अभी काफी दूर था, इसलिए बकरी अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग जाती है। ये देखकर कसाई बोला, ये तो जंगल की ओर जा रही है। अरे रुक जा, वहाँ के जानवर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस्ताद, अब क्या करें? वो तो जंगल में चली गई, अब हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, अब ये नहीं तो किसी और बकरी को अपना शिकार बनाएंगे। चलो। इतना बोलकर कसाई और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शाम तक बकरी के घर वापस न आने पर सभी चिंतित थे। बकरी को अकेले डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहिए था। सुबह से शाम हो गई पर बकरी अब तक घर नहीं लौटी। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा। आप दोनों परेशान मत हो, वो बहादुर बकरी है, वो थोड़ी ही देर में सही सलामत घर आ जाएगी। और अगर वापस नहीं आई तो हम उसे ढूंढने जाएंगे। गांव वालों की चिंता देखकर कसाई मन में सोचता है, अब वो बकरी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तक तो उसे जंगली जानवर अपना निवाला बना चुके होंगे। बकरी के वापस आने की उम्मीद लगाए गांव वाले उसकी राह देख रहे थे। तब बकरी जंगल में जान बचाने के लिए भटकते भटकते नदी किनारे आ जाती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। जैसे ही बकरी पानी पीने जाती है, तभी अचानक वहाँ एक भयानक शेर आ जाता है।
शेर को देखकर एक पल के लिए बकरी डर जाती है, पर घायल बकरी को देख शेर उससे कहता है, तुम इस जंगल की बकरी तो नहीं लगती। सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम रानी बकरी है। गांव में मैं सबके दिलों पर राज करती हूँ। और यहाँ क्यों आई हो? इंसानों से जान बचाने के लिए जंगल में आई हूँ, पर यहाँ आप मुझे मिल गए हैं। अब मेरा क्या होगा? चिंता मत कर, यहाँ इंसान नहीं है, इसीलिए तू सुरक्षित है। तो क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ और तू गांव की रानी। भला मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ? शुक्रिया महाराज, मैं घायल हूँ और काफी थक चुकी हूँ। मुझे यहाँ आराम करने की जगह मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह मैं जंगल का राजा हूँ, उसी तरह तुम भी अपने गांव की रानी हो, तो उस हिसाब से तुम मेरी मेहमान हुई ना, तो तुम बेझिझक मेरी गुफा में आराम कर सकती हो। बकरी शेर के साथ उसकी गुफा में जाती है और कुछ देर तक आराम करती है। फिर रात को शेर सिंह बकरी से पूछता है, बकरी, मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू कसाई ने। वो मुझे जान से मारना चाहता है भैया। तुमने मुझे भैया कहा? हाँ भैया, क्योंकि इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शेर प्रजाति के सारे दाव पेच सिखाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारा बदन भले ही बकरी का है, लेकिन कलेजा शेर का होगा। अगले दिन से शेर सिंह बकरी को शेरों वाली ट्रेनिंग देना शुरू करता है और कुछ ही दिनों में बकरी शेर जितनी खूंखार हो जाती है। भैया, अब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। हाँ, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ने आता हूँ। नहीं भैया, आपकी ट्रेनिंग की वजह से अब मैं बहुत बहादुर बन गई हूँ। अब मैं 5-10 कसाईयों पर अकेली भारी पड़ सकती हूँ। बकरी की हिम्मत देखकर शेर सिंह खुश हो जाता है। ठीक है बहन, लेकिन जब भी इस भाई की जरूरत पड़े, सिर्फ आवाज लगा देना। तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने होगा। शुक्रिया भैया। शेर सिंह को शुक्रिया कहकर बकरी अपने गांव जाती है। मुखिया जी, बकरी को गायब हुए कई दिन हो गए हैं। हमें उसकी चिंता हो रही है। हाँ, अब हमें उसकी तलाश करनी ही चाहिए। ठीक उसी वक्त बकरी आ जाती है। मुखिया जी, अरे वो देखो, रानी बकरी वापस आ गई। रानी बकरी को वापस आया देख सब खुश हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं। उधर बकरी के वापस आने की बात सुनकर कालू कसाई सोचता है, जब तक उस बकरी को हलाल नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। कालू भाई, सुना है बकरी जंगल से जिंदा वापस आ गई है। हाँ, वो शेर के पंजे से तो बच सकती है, मगर मेरे छुरे से वो नहीं बच सकती। आज रात को ही हम उसका काम तमाम कर देंगे। रात के वक्त कसाई अपने गुर्गों के साथ चुपके से रवि के घर आता है। साथियों, बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले चलो। तीनों मिलकर रानी बकरी को बंधक बनाकर बूचड़ खाने में ले जाते हैं। कल सवेरा होते ही सबसे पहले इस बकरी को काटेंगे, ठीक है? हाँ उस्ताद। फिर बकरी को बांधकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होते ही कालू कसाई अपने गुर्गों के साथ बूचड़ खाने में आता है और देखता है बूचड़ खाने के सारे प्राणी गायब हैं। गजब हो गया उस्ताद, सारे प्राणी गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है? पता करो वो बकरी कहाँ है। तभी हीरो की माफिक बकरी वहाँ आ जाती है। तू क्या समझा था बकरी फ्लावर है? ये बकरी फ्लावर नहीं है, बल्कि वाइल्ड फ्लावर है। हाँ, पुष्पा देख के आई है क्या? ये फ्लावर और फायर फिल्मों में होता है, रियल में तो कसाई का छुरा और बकरी की गर्दन होती है। तेरे छुरे की धार इतनी तेज नहीं कि रानी की गर्दन काट सके। उस्ताद, बहुत बोलती है ये। चलो आज इसका 1-2 का 4 कर ही देते हैं। तीनों कसाई मिलकर बकरी पर हमला करते हैं। रानी बकरी को शेर ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए वो शेर की तरह लड़कर तीनों कसाईयों को घायल कर देती है। ये बकरी तो शेर की तरह लड़ती है। हाँ, हम इसे नहीं हरा सकते। लगता है सारे प्राणियों को यही छुड़ा कर ले गई है। बिल्कुल, मैं ही सबको छुड़ा कर ले गई हूँ। मगर तू तो एक मामूली बकरी है, तू इन सबको कैसे छुड़ा कर ले जा सकती है? मुझे मामूली समझने वाले वो देख। अरे बाप रे, ये तो जंगल के खतरनाक प्राणी हैं। और इतने ही खतरनाक मेरी बकरी बहन है, समझा कसाई? बकरी हमारी बहन है,
उस पर बुरी नजर करने वालों की हम आंखें फोड़ने आए हैं। प्राणियों का गुस्सा देख कालू कसाई डर जाता है। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगनी है तो मेरी बहन से मांग, वरना आज हम तेरे गुर्दा, कलेजी और पाए खाएंगे। मुझे माफ कर दो बकरी। बकरी नहीं, बकरी बहन बोल कसाई। हमें माफ कर दो बकरी बहन। तभी सरपंच और सभी गांव वाले आ जाते हैं। सरपंच जी, यही गांव के प्राणियों का हत्यारा है। हाँ हाँ मुखिया जी, कल रात अगर बकरी ने हमारी जान नहीं बचाई होती तो ये कसाई हमें मार डालता। बकरी, तुमने बहादुरी बताकर सिर्फ अपनी ही नहीं, इन प्राणियों की भी जान बचाई है। हमें तुम पर गर्व है। वो सब तो ठीक है सरपंच जी, पर अब इस कसाई का क्या करें? इस कसाई को मारकर आज हम कसाई बिरयानी बनाकर खाएंगे। नहीं भैया, अगर हम भी कसाई जैसे बन जाएंगे तो हमें और कसाई में क्या फर्क रह जाएगा? हमें इन्हें माफ करना होगा। बकरी के कहने पर शेर सिंह ने कसाईयों को माफ कर दिया और सरपंच ने सभी कसाईयों को गांव से बाहर निकाल दिया।